नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना ढेर सारा टैक्स आपके अपने शो में, जहां हम देते हैं टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब, वो भी सरल और सहज अंदाज में। या हम बनाते हैं आपके लिए टैक्स को आसान, ताकि आप बगैर किसी टैक्स प्लानर या सीए की मदद के अपना टैक्स बचाएं, अपनी टैक्स की प्लानिंग करें और टैक्स की बारीकियों को समझें, जिसमें हमारी मदद करते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, यानी आपके चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और टैक्स की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब हमारे टैक्स गुरु के पास नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए गुरु मंत्र पाने के लिए। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज किन टॉपिक्स पर रहेगी टैक्स गुरु की नजर। जानेंगे कि क्या कहता है नया सेक्शन 194 डीए, क्योंकि इसके तहत अब बीमा पॉलिसी मैच्योर होने पर कटेगा आपका टैक्स। दूर करेंगे कारोबारियों की व्यापारिक खर्चों को लेकर उलझन और जानेंगे क्या है सेक्शन 44 एडी, कैसे इससे छोटे कारोबारी उठा सकते हैं फायदा। तो फायदे की बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक टेंशन दूर करने की बात करेंगे। टैक्स गुरु को हम बताने वाले हैं, टैक्स गुरु हमारे पास इतने सवाल आ रहे हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब जब इंश्योरेंस की राशि मैच्योर होगी तो उस पर टीडीएस कंपनी काटेगी, इसे लेकर डरे हुए हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे। पहले तो हमारे दर्शकों को बतला दें, डरना बिल्कुल नहीं है। पहले समझो तो सही कि हमारे यहाँ टीडीएस कटेगा भी कि नहीं कटेगा। पर एक चीज बतला दें, एक और बात दर्शकों को, कि पहली बार भारत के इतिहास में एक नया सेक्शन आया है 1 अक्टूबर 2014 से, और उसके तहत सेक्शन 194 डी के तहत जो पॉलिसी एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का पैसा हमें मिलेगा उस पे टीडीएस कटेगा। पर इतना घबराओ मत, सब पॉलिसी पे टीडीएस नहीं कटेगा, कुछ एक पे ही कटेगा। तो लखोटिया जी, किन किन स्थितियों पर और किस तरह के टैक्स पेयर्स पर ये टैक्स लगेगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है। आयकर की धारा 10(10)D के तहत इंश्योरेंस की राशि जो प्राप्त होती है वो टैक्स एग्जम्प्टेड होती है, तो ऐसी राशि पे टीडीएस नहीं कटेगा। और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का अगर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये जो 10(10)D है, ये फायदे की बात लग रही है, इसको जरा थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। हाँ, विस्तार से समझेंगे तब हमारे 80-90% टैक्स पेयर्स और व्यूअर्स वो चिंता मुक्त हो जाएंगे, टीडीएस उनका नहीं कटेगा। आयकर की धारा 10(10)D के तहत ये नियम है कि अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 2003 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच में ली हो, तो कोई भी वर्ष में उसका प्रीमियम 20% मोर देन द सम अश्योर्ड नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर पॉलिसी ली आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद, तो आपका नया नियम हो गया 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, वहां तक अगर लेंगे प्रीमियम देंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। पर इसका एक फायदा भी समझिए, 1 अप्रैल 2003 के पहले की ली हुई पॉलिसी अगर हमारी है, प्रीमियम कितना भी ज्यादा दिया हो एक साल में, तो भी कोई हालत में भी टीडीएस नहीं कटेगा। और ये भी बता दीजिए कि किस रेट पर ये टीडीएस कटेगा जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी तो? जी हाँ, जिनके टीडीएस कटने की लिमिट में आ जाएंगे या इस कैटेगरी के 10(10)D के अलावा बाहर हो जाएंगे, तो टीडीएस कटेगा 2%। जो राशि इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त होगी उस पे 2% टीडीएस कटेगा। तो टैक्स गुरु कह रहे हैं कि नियमों के मुताबिक 2% टीडीएस कटेगा। लेकिन हमारे एक दर्शक शशिकांत हैं जो काफी परेशान है। शशिकांत मेरठ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ईमेल में बताया कि कंपनी ने उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर 20% टैक्स काटा है। शशिकांत जानना चाहते हैं कि कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है और अब उन्हें क्या करना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है। अभी हमने 1 सेकंड पहले तो बताया कि 2% कटेगा टीडीएस केवल, और 20% कट गया। ये क्या बात है? एक जीरो ही तो ज्यादा लगा है, पर जीरो ज्यादा लगने से 20% टीडीएस। इनकम टैक्स के इस नए सेक्शन में 20% की बात बिल्कुल कहीं पर भी कही हुई नहीं है। परंतु पूरा इनकम टैक्स एक साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एक प्रोविजन है कि जहां पर टीडीएस काटना है उस व्यक्ति का परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है या नहीं दिया उसने, तो टीडीएस 20% कटेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने अपना पैन नंबर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दिया। आगे से आप भी हमेशा
पैन नंबर जरूर दें। तो शशिकांत जी, इस गलती को सुधारिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। पैन नंबर जरूर दे कंपनी को इस तरह के जब फाइनेंशियल डीलिंग्स आप कर रहे हो तो। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूर करेंगे अपने कारोबारी दर्शकों की व्यापारिक खर्चों को लेकर उलझन, जानेंगे कारोबार के लिए किए गए खर्च पर कब इनकम टैक्स अधिकारी लगा सकता है पाबंदी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां टैक्स से जुड़े आपकी बहुत सारी उलझन हम दूर करते हैं। और अब बात करते हैं कुछ व्यापारिक खर्चों के बारे में। आप व्यापार करते हैं तो कई तरह के खर्च आपको करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे कई दर्शकों ने लिखा है कि वो व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं और इनकम टैक्स अधिकारी उनके कई खर्चों को लेकर सवाल उठाते हैं, उसे इनकम में से अलाउ नहीं करते हैं और इससे वो बेहद परेशान है। और ये परेशानी टैक्स गुरु आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। क्या इनकम टैक्स अधिकारी के पास ये राइट्स हैं कि वो किसी भी खर्चे को बोल दे कि हम इसे अलाउ नहीं करेंगे? नहीं, किसी खर्चे को अलाउ नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है, पर हाँ ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा आयकर अधिकारी बिजनेस एक्सपेंडिचर जो व्यक्ति करता है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति, उसमें से कुछ एक्सपेंस डिसअलाउ कर दे। तो क्या कोई लिस्ट है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह के एक्सपेंसेस शायद अलाउड नहीं हो? अगर ऐसी लिस्ट हम बनाना शुरू करें तो हमारे 10 शो लग जाएंगे, तब जाके लिस्ट कंप्लीट होगी, क्योंकि हजारों जजमेंट्स हो गए जिनसे भी ये आंसर मिलता है। पर हाँ, हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए बतला दे, कुछ खर्चे जो व्यापारिक खर्चे के रूप में अलाउ नहीं होंगे, और 7-8 इंपॉर्टेंट बातें बतला देते हैं ताकि ज्यादातर 99% टैक्स पेयर्स की बात कंप्लीट हो जाए। पहला है ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्यापार के दौरान आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो खर्चा अलाउ नहीं होगा, क्योंकि उस पे आपको आखिर डेप्रिसिएशन मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयकर कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है, इल्लीगल एक्सपेंडिचर। व्यापार करने के लिए अगर आप इल्लीगल खर्चे करते हैं कोई, तो वे खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल नो हाउ अच्छा करने के लिए आप विदेश से या कहीं से भी टेक्निकल नो हाउ ले लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में दे देते हैं, वे खर्चे अलाउ एक साथ इसी वर्ष नहीं होंगे। 1/6 केवल उसका अलाउ होगा 6 वर्षों में। इसके बाद एक ऐसा है पार्शियल डिसअलावेंस ऑफ एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई खर्चा जो आपने व्यापारिक बिजनेस में से तो किया, पर उसका कुछ खर्चा आपका पर्सनल भी है, तो वो पर्सनल खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 2 एग्जांपल समझ लीजिए, आप गाड़ी रखते हैं, गाड़ी पर्सनल यूज भी करते हैं, बिजनेस के लिए भी करते हैं, तो थोड़ा डिसअलाउ होगा। या मकान, एक बिल्डिंग आपने ले ली जिसमें रहते भी हैं और बिजनेस भी करते हैं, तो थोड़ा पोर्शन उसका डिसअलाउ हो जाएगा। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो अगर आप ध्यान रखें तो बिजनेस एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं होगा, पर बात यह है अगर बिजनेसमैन के टीडीएस कटता है और काटने की जिम्मेदारी है और वो टीडीएस जमा नहीं कराता, टीडीएस नहीं काटता, तो वो खर्चा उनके अलाउ नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म के लिए, और वो ये है कि अगर नॉन वर्किंग पार्टनर, डीड में आपने लिखा नहीं कि ये पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, तो ऐसे में नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी देंगे, वो अलाउ नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट है आयकर अधिकारी की मर्जी पे एनी एक्सपेंडिचर जो आयकर अधिकारी सोचता है एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है, उसको भी डिसअलाउ कर सकता है। पर एक और छोटी बट इंपॉर्टेंट बात जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि डिसअलाउ नहीं हो खर्चा, और वो है कैश पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 20,000 ऑन वन सिंगल डे टू वन पार्टी। कैश एक्सपेंडिचर 20,000 से ज्यादा एक व्यक्ति को एक दिन में देने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं अपनाए, कोई तकलीफ नहीं होगी। और लास्ट है केवल स्पेशली केवल एक कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, दवाइयां आदि बनाते हैं, वे काफी खर्चा करते हैं डॉक्टर्स के लिए, सेमिनार के लिए, घुमाने के लिए, विदेश ले जाने के लिए। तो आयकर कानून में इनकम टैक्स रूल्स 2012 में आए, जहां पर लिखा गया कि ये सब खर्चे फार्मास्यूटिकल कंपनी को अलाउ नहीं होंगे।
और कुछ इसी टॉपिक से जुड़े सवाल भी हमारे पास पहुंचे हैं। जयश्री रेड्डी ने हमें हैदराबाद से लिखा है। जयश्री ने कुछ दिनों पहले एक बुटीक का छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। ऐसे में बिजनेस के लिए उन्हें कई तरह के खर्च करने पड़ते हैं। अब जयश्री जानना चाहते हैं कि कई बार कई तरह के व्यापारिक खर्चों पर आईटी अधिकारी पाबंदी लगा देते हैं। ये नियम सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों पर ही लागू होते हैं या अन्य छोटे करदाताओं पर भी इनके जैसे करदाता है? जयश्री जी, ये नियम जो हमने बताया ये सभी पे लागू है। आप चाहे छोटे बिजनेसमैन हो या करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाली कंपनी हो, सब पे एक से नियम। सीधी सीधी बात है, जो डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ होगा। अगर बिजनेस डेडिकेटेड डिवोटेड आपके बिजनेस के लिए नहीं है तो वो अलाउ नहीं होगा। अगला सवाल ब्रह्मानंद गोस्वामी का भुवनेश्वर से। ब्रह्मानंद जी ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है और अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। ऐसे में ब्रह्मानंद बिजनेस खर्चों पर पाबंदी से जुड़ी उन जरूरी बातों के बारे में जानना चाहते हैं ताकि जब वो अपना नया बिजनेस शुरू करें तो उन्हें इससे जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नए बिजनेस वाले के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 1, 20,000 रुपए से ज्यादा कोई भी हालत में कैश एक्सपेंडिचर मत करो और ये लिमिट परचेजेस पे भी लागू है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो खर्चा करें उसका बिल, वाउचर, रसीद संभाल के रखें ताकि आयकर अधिकारी अगर पूछे आपको कि इसका बिल दिखलाओ तो आप बिल दिखला सके। और दार्जिलिंग से श्यामल बैनर्जी का अगला सवाल। श्यामल कारोबारी हैं, अपने बिजनेस के लिए उन्हें कई लोगों को पेमेंट करना होता है। ऐसे में श्यामल जानना चाहते हैं कि क्या एक ही दिन में वो 3 अलग लोगों के 3 बिल का पेमेंट कैश में कर सकते हैं? तीनों बिल का अलग अलग पेमेंट 20,000 से कम है, लेकिन तीनों बिल का जो टोटल पेमेंट होगा वो 20,000 से ज्यादा का अगर बन रहा होगा तो? चिंता मत करें श्यामल जी, आपकी समस्या समझ गए। आपको एक दिन में 50-60 हजार रुपए पेमेंट करने हैं 3 अलग अलग लोगों में मिला के, पर एक एक व्यक्ति का पेमेंट 20,000 से कम है तो बेधड़क आप करिए पेमेंट, कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। और लॉ समझिए, लॉ केवल इतना सा कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति को कैश एक्सपेंडिचर 20,000 से ज्यादा नहीं देना है। और वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद छोटे कारोबारियों के लिए फायदे की बात हम समझने वाले हैं। सेक्शन 44AD और कैसे ये फायदा दिलाएगा छोटे कारोबारियों को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम टैक्स से जुड़ी आपकी टेंशन को दूर करते हैं। लेकिन फिलहाल टैक्स गुरु ने ढेर सारी टेंशन दे दी है। टैक्स गुरु, आपने बता दिया ये खर्चे अलाउ नहीं होंगे, आप इसका ख्याल रखें, इतने बिल रखें, इतनी पर्चियां रखें। लेकिन जो छोटा कारोबारी होता है वो ये सारे बिल मेंटेन करे या अपना नया नया कारोबार शुरू किया है, छोटा कारोबार उसे बढ़ाने में ध्यान लगाए, उसके लिए कुछ फायदे की बात? मेरे लिए आपने चार्ज लगा दिया कि टेंशन करा दिया, पर एक गारंटी है कि कार्यक्रम आज समाप्त होने के पहले आपका टेंशन भाग जाएगा। और ले लो अब ये फायदा। आयकर की एक धारा है 44AD जिसके तहत पर्टिकुलरली छोटे व्यापारी के लिए फायदा, शुद्ध फायदा और केवल फायदा ही फायदा। अगर आप अकाउंट्स नहीं जानते, अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल, वाउचर, डिसअलाउंस, एक्सपेंडिचर, कैश पेमेंट, इन सबसे टेंशन ही टेंशन है, तो ले लो फायदा इस धारा 44AD का। इसके तहत आप बही खाते नहीं रखें, मत रखो, कोई चिंता फिक्र नहीं। आप अपने टर्नओवर का केवल 8% इनकम दिखलाओ और उस इनकम पर जो इनकम टैक्स बनता है वो दे दो और रहो मस्त, कोई चिंता नहीं। तो क्या 44AD का फायदा उठाने के लिए टर्नओवर की कोई लिमिट होनी चाहिए, तभी आपको ये फायदा मिलेगा? आपने तो ऐसा सोच लिया कि चलो जितनी भी लिमिट हो, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जितने भी हो, चलो 8% इनकम दिखलाने। नहीं, आयकर कानून में नियम है अप टू 1 करोड़ रुपीस। आपका टर्नओवर टोटल 1 करोड़ रुपए तक है तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो बेनिफिट नहीं ले सकते। तो चलिए इसका ख्याल रखें कि 1 करोड़ का टर्नओवर है तो 44AD का फायदा आपको जरूर मिलेगा। इससे ज्यादा है तो और सारे नियमों को ध्यान से जरूर पढ़ें। अब कुछ सवालों का रुख करेंगे। पटना से हमारे एक दर्शक है AK लाल, इन्होंने हमें मेल भेजा है। लाल साहब की LLP कंपनी है, उनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। उन्हें किसी ने सेक्शन 44AD के बारे में बताया। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें सेक्शन 44AD का फायदा मिलेगा और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, क्योंकि एक LLP फर्म है इसलिए इनके लिए थोड़ा सा क्या जवाब फर्क होगा आपके पास? बिल्कुल फर्क है। पहले ये समझा रहे दर्शकों को कि ये किस किस के लिए लागू है। क्या ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए लागू है? नहीं, इंडिविजुअल, HUF,
पार्टनरशिप फर्म इनके लिए लागू है, LLP के लिए लागू नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी के लिए लागू नहीं है। तो ये लाभ ले नहीं सकते इस कानून का। यानी भले इनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, पर चूंकि LLP है इनके यहाँ, इंडिविजुअल केस अपना ये करें, उसमें प्रोप्राइटर दिखाए तो ले सकते हैं, LLP ये बेनिफिट नहीं ले सकता। चलिए लाल साहब, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अकोला से निरंजन पाल जी का अगला सवाल। निरंजन 3-4 बिजनेस के मालिक हैं, हर बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। ऐसे में निरंजन जानना चाहते हैं क्या वो सेक्शन 44AD का फायदा ले पाएंगे? वाह भाई वाह, ये तो मानना पड़ेगा निरंजन जी, आपसे ज्यादा होशियार, समझदार और चालाक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि आज आप ये सवाल पूछोगे, उसके पहले ही आयकर कानून में लिख देवे क्लियर कट, क्या कि टोटल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक जिसका है केवल वही बेनिफिट ले सकता है। और 1 करोड़ किसका? अलग अलग बिजनेसेस का नहीं, एक करदाता का। निरंजन जी, आप एक टैक्स पेयर हैं, आप 1 या 5 या 10 बिजनेस चालू करो तो भी आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पर टोटल टर्नओवर सबका मिला के 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही बात ध्यान रखनी है। अब अगर आपने समझ लीजिए 4 बिजनेस चालू किए, एक का 80 लाख, एक का 70 लाख, एक का 90 लाख, एक का 99 लाख, ये टर्नओवर है आपका, तो आप मिस्टर निरंजन का टोटल टर्नओवर करीब 4.25 करोड़ रुपए हो गया। आप इस धारा का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्स पेयर इसका बेनिफिट लेना चाहता है, उस टैक्स पेयर का सब प्रकार के प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस से टर्नओवर 1 करोड़ से अंदर होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो लखोटिया जी, 44AD का फायदा लेने के लिए क्या एक टर्नओवर का ही ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, या और भी कुछ बातें जिनका ख्याल रखें ताकि आप सेक्शन 44AD का बेहिचक फायदा ले सकते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्नओवर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप क्या कर रहे हैं बताइए। मैं बिजनेस कर रहा हूं, कर रही हूं, या मैं तो डॉक्टर हूं, वकील हूं, इंजीनियर हूं, नहीं बाबा नहीं, उनके लिए ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। है तो उनके भी बिजनेस इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन, पर ये धारा का बेनिफिट केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जो बिजनेस करता है, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस करे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करे, सबको मिलेगा। पर जो प्रोफेशन कर रहे हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि, उनको ये प्रोविजंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और इसीलिए लखोटिया जी, ये अगला सवाल जो है इसका जवाब आपको देना जरूरी है। अहमदाबाद से डॉक्टर महेंद्र पटेल जी ने ये सवाल भेजा है, नाम से ही पता चल रहा है डॉक्टर हैं। डॉक्टर पटेल बच्चों के का इलाज करते हैं, डॉक्टर है, इनका अपना क्लिनिक है और जानना चाहते हैं कि क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर भी इस सेक्शन 44AD के तहत फायदा उठा सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो इसके लिए इन्हें क्या करना होगा। ये भी बता रहे कि इनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो ये फायदा उठाने के लिए सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। डॉक्टर साहब, आपका टर्नओवर तो कम है, पर आप कौन हैं? बिजनेसमैन या प्रोफेशनल? आप हैं प्रोफेशनल व्यक्ति, इसलिए आपको ये बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर आप चाहते हैं फायदा मिलना चाहिए, भाई मुझे भी मिलना चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को अभी से पत्र लिखिए, सारे इंडिया के डॉक्टर्स, वकील, सीए मिलके, कि हम लोगों के लिए भी ऐसा कुछ प्रावधान बनाइए कि बिना बही खाते के हमारा असेसमेंट हो जाए, हमारी लाइफ भी इजी हो जाए, हम ज्यादा अच्छे से बच्चों का इलाज कर सके। चलिए, धन्यवाद लखोटिया जी इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए और इतनी सारी काम की बात आज हमें बताने के लिए। आज के लिए टैक्स गुरु में इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है जिसका जवाब आपको ढूंढे नहीं मिल रहा है, टैक्स से जुड़ा सवाल, तो हमें भेजिए। आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल, टीजी लिखकर स्पेस दीजिए अपना सवाल और नाम लिखकर इसे 51818 पर भेजें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और टैक्स गुरु हम दोनों को यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।